हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक दूसरा टॉपिक देखेंगे। जैसे कि लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि लेटर की क्या टेक्निक्स होती हैं, उसको लिखने का क्या तरीका होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर ड्राइंग को डायमेंशन करने का तरीका क्या होता है और हमें क्या क्या चीज़ डायमेंशन करना ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम कई सारी चीज़ें देखेंगे कि हम किसी सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, किसी बॉक्स को, किसी लाइन को, किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कि देखिए किसी भी ड्राइंग की डायमेंशनिंग का सबसे पहला रूल ये होता है कि आपको उस डायमेंशन को इस तरीके से दिखाना है कि कोई भी पार्ट जिसकी स्केच आपने की उसकी डिटेलिंग छूट ना जाए। ठीक है, मतलब कोई अगर उस ड्राइंग को पढ़ना चाहे तो उसको पता लग सके कि हाँ उसकी लंबाई, चौड़ाई या दूरी कितनी है। तो आपको कोई भी एक ऐसा पार्ट ऐसा नहीं छोड़ना है जिससे कि वो जो ड्राइंग है वो क्या कहते हैं, डाउट में रह जाए कि किसी चीज़ की डायमेंशनिंग छूट जाए, किसी चीज़ की डिटेलिंग छूट जाए। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको इस चीज़ को लिखने के दो तरीके हो सकते थे। मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है ये 20 लिखा है। ठीक है, 20 लिखा है। इस चीज़ को हम दो तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, जनरली ये वाला प्रेफर किया जाता है, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, इस चीज़ को कहाँ पे लिखते हैं ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, पर ये दो तरीके लिखने हो सकते थे। अब यहाँ पे देखिए जो एरो है इसका रेशियो क्या होता है। ठीक है, ये जो एरो आपने बनाई थी यहाँ पे, ये रेशियो होता है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये 3 और ये 2 सेंटीमीटर, यानी कि 3:2 का रेशियो हमें लेके चलना है। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। अब इसको लिखने के भी दो तरीके होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखिए, ये पूरा एक सेमी सर्कल है। ठीक है, ये पूरा सेमी सर्कल है। तो यहाँ पे देखिए 35 जो है ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बार लिखा हुआ है। ठीक है, पर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन जो है वो यही डायरेक्शन है हर में। जैसे यहाँ पे ये डायरेक्शन थी तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे, यहाँ पे 35 इस तरीके से लिख सकते थे, यहाँ पे 35 इस तरीके से लिख सकते थे, है ना। ये डायरेक्शन हो सकती है। यहाँ पे पूरा ही वर्टिकल कर देते, पूरा ही वर्टिकल कर देते। तो देखिए ये जो इन्होंने लिखा है ये है यूनि डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में लिखा है। इसको हम कहेंगे मल्टीपल डायरेक्शन। ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में ये हम एरो दिखा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम इसको लिखें। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है लिखने का। अब देखिए यहाँ पे इस ड्राइंग में आपको क्या क्या चीज़ दिखानी ज़रूरी थी। सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ जानना है यहाँ पे। देखिए पहले तो हमें ये लाइन पता करनी है। ठीक है, कि ये कितनी दूरी की है। साथ में हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये लाइन कितनी दूरी की है। अब यहाँ पे हमें इसकी दूरी दिखाने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक सेमी सर्कल है, तो हम इसका रेडियस दिखा दें। ठीक है, इसका रेडियस हम दिखा देंगे। ठीक है, रेडियस को देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाया है, उसको दिखाने का तरीका ये नहीं होता। उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं ताकि यहाँ पे ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप एक जगह स्केलिंग करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगी किसी चीज़ को रीड करने में। तो इसको अच्छा है हमने यहाँ पे दूरी, ताकि यहाँ पे इतना गैप बन सका यहाँ पे। इसके बाद देखिए हमें कौन कौन सी डिटेल चाहिए थी। हमें ये डिटेल चाहिए थी। ठीक है, साथ में हमें ये डिटेल चाहिए थी। ये डिटेल हमें कहाँ से मिली, यहाँ से। इसीलिए हमने यहाँ पे 20 नहीं लिखा है। ये बात देखिए ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे 20 किस लिए नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ की दूरी हमें ये पता है पहले से। ठीक है, फिर हमें यहाँ की दूरी नहीं पता थी तो यहाँ हमने 20 लिखा। ये दूरी हमें नहीं पता थी इसलिए 20 लिखा, और ये दूरी हमें पता है पहले से यहाँ की, इसलिए हमने यहाँ पे 20 नहीं लिखा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें ये दूरी चाहिए थी तो हमने इसे 40 लिखा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे इसको 20 लिख सकते थे, यहाँ पे 20 लिख सकते थे, बट ये एक कॉन्टिन्यूस लाइन है। ये कॉन्टिन्यूस लाइन जहाँ पे हमें इतनी दूरी तो चाहिए थी पैरेलली, साथ में हमें ये दूरी भी चाहिए थी, इसलिए हमने इसे 40 लिखा है, 20 नहीं लिखा, क्योंकि कायदे में ये एक कॉन्टिन्यूस लाइन थी। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन यहाँ पे गई है, इसकी दूरी हमने दी है। ठीक है, अब इसकी दूरी हमें देना किस लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि ये दूरी हमें यहाँ पे पहले से पता है कि ये दूरी इस दूरी के बराबर है। ठीक है, तो ये पूरा डायमेंशनिंग करने का तरीका हुआ। हम और डायग्राम देखते हैं, वहां से हमें आसानी होगी। जैसे देखिए यहाँ पे हमें ये लाइन दिखी हुई है। ठीक है, तो अब हम चाहे इस पॉइंट से लेके
इस पॉइंट तक की हॉरिजॉन्टली दूरी निकाल लें या यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमें 2 लाइन एक्स्ट्रा खींचनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले इसकी दूरी दे दी, ठीक है, फिर इस लाइन की दूरी दे दी और फिर इस लाइन की दूरी दे दी। यहाँ पे भी हमें इस डायग्राम से यहाँ से इस दूरी का मतलब नहीं है, इसलिए हमें इसे दिखाया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या सीखने को मिला, हमें यहाँ पे सीखने को मिला कि देखिए हमने यहाँ पे 16 दिखाया, हम चाहते तो यहाँ पे भी 20 दिखा सकते थे, हम यहाँ पे 20 दिखा सकते थे और फिर यहाँ पे 12 दिखाते, है ना। तो ये देखिए ये तीनों अलग अलग जगह पे हो जाता है, ये तीनों अलग अलग जगह। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एक ही लाइन में तीनों डायमेंशन को दिखाया है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक लाइन को एक्सटेंड कर लिया और इस लाइन से एक्सटेंड कर लिया और इसके बीच की जो ये दूरी थी वो यहाँ पे हमने ऐसे दिखाई। सेम तरीके से यहाँ पे हमने एक लाइन एक्सटेंड कर ली और इनके बीच की जो दूरी थी वो हमने यहाँ पे शो कर दी और साथ में क्या किया, हमने एक टोटल दूरी दिखा दी। तो इससे हमें फायदा ये हुआ कि हमें यहाँ की दूरी लिखनी नहीं पड़ी। अब जैसे कि 16 + 20 36, 36 + 12 48 और ये टोटल 56 है, तो हमें पता लग गया कि ये 8 सेंटीमीटर होगा या फिर ये 8 होगा, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया, तो हमें ये एक लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखिए 20 यहाँ पे दी है, यहाँ से स्टार्टिंग से दूरी दी है 20, ठीक है, इसके रेडियस तक, ठीक है, इसके रेडियस तक 20 दूरी दी है। अब यहाँ से इसके रेडियस से इसके रेडियस की दूरी दे दी 30, ठीक है। तो अब हमें ये लिखने की जरूरत नहीं थी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 है, हमें ये दूरी पता लग गई ऑलरेडी। फिर यहाँ से इसके रेडियस की दूरी दी है 30। अब ये टोटल जब हमने 100 दे दिया तो हमें ये पता लग गया कि ये कितना हुआ, तो ये हो गया 20, ठीक है। तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने लास्ट में ये लाइन दिखा दी है। तो इस तरीके से चेन की डायमेंशनिंग की जाती है, ये चेन डायमेंशनिंग है क्योंकि एक ही चेन में सारी चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है, देखिए जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि अगर हमें इसी डायग्राम में ये सारी चीजें अलग अलग जगह दिखानी होती तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखिए इतनी जगह नहीं थी, यहाँ पे जगह काफी स्पेस काफी था इस वाले डायग्राम में और इस वाले स्पेस में भी काफी था, इसलिए हमने एक लाइन में सारा डायग्राम लिखा। यहाँ एक ही जगह पे हमने सारे डायमेंशन को लिखा। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक छोटी छोटी करके लाइन है, ये सारी छोटी लाइन है, फिर छोटी लाइन है, फिर छोटी लाइन है। तो हमने क्या किया, यहाँ से कुछ लाइन को एक्सटेंड कर लिया और यहाँ पे फिर उसकी एक रेफरेंस मानते हुए उसकी दूरी लिखना शुरू कर दी, ठीक है। अब देखिए इसका फायदा ये हुआ कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ की दूरी लिखी होती, इस पर्टिकुलर की दूरी लिखी होती, फिर हमें यहाँ एक लाइन खींचनी पड़ती पूरी, फिर हम यहाँ की दूरी लिखते एक ही लाइन पे, फिर हम यहाँ पे एक लाइन खींचते, फिर यहाँ की पूरी दूरी लिखते, तो यानी कि डायग्राम थोड़ा हॉच-पॉच टाइप सा हो जाता है। ये लाइन पूरी बढ़ाने से ये पूरा हॉच-पॉच हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन रेफरेंस लाइन ले ली और यहाँ से इन सबकी हमने दूरी दिखा दी, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने दूसरा इस तरीके का एरो यहाँ पे कोई नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बढ़ते हुए क्रम में दिखा दिया है सारा। जैसे यहाँ तक कि 20 दिखाया, फिर यहाँ से 20 दिखा सकता था, बट हमने यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में दिखाया है। तो 20 से 40, फिर 65, फिर 85, फिर 105 इस तरीके से दिखाया है। तो इस ड्राइंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपको इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी या इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी नहीं पता, आपको ये सारी दूरी पता है। तो डायमेंशनिंग करने का तरीका ही यही होता है कि यहाँ पे आप सारी दूरी, सारे लाइन के मेजरमेंट, ठीक है, कोई भी एंगल, कोई भी रेडियस, किसी भी सर्कल का कोई भी डायमेंशन छूटता नहीं है। इस तरीके से मिनिमम मतलब ड्राइंग की मिनिमम डिटेलिंग के साथ आप उसको मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन दे सके, ये डायमेंशनिंग का तरीका होता है। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे कि देखिए ये आपका ये फाई लिखा जाता है। सबसे पहले बच्चों को कंफ्यूजन बहुत आता है कि सर ये रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है, तो जब भी आपको फाई का सिंबल दिया जाए इसका मतलब ये है कि ये आपको डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है, डायमीटर की बात कर रहा है। और जब ये आर सिंबल दिया हो तो मतलब ये रेडियस कह रहा है, ठीक है, ये रेडियस कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसने ये साइड व्यू दिखाया है इसका, और यहाँ पे ये एक सिलेंडर दिखाया। अब हमें पता कैसे लगा कि ये सर्कल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक इसकी एक्सिस दे दी है हमें, इसकी हमें एक्सिस दे दी। अगर इसकी जगह पे इस तरीके से डैश करके लाइन होती तो हमें पता लगता है कि ये हिडन लाइन है, ठीक है, पता लग सकता था। तो यहाँ पे देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि आपने यहाँ दोनों तरफ से लाइन ले ली, ठीक है, और इसके बीच में आपने इसकी
दूरी दिखा दी। इसी तरीके से देखिए इन दोनों के एंड की हमने लाइन ले ली और इसके बीच दूरी दिखा दी। इसी तरीके से हमने ये लास्ट वाले का किया है, लाइन एक्सटेंड कर दी और ये दूरी दिखा दी। इसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तरफ तो है नहीं, ठीक है, और ये डायग्राम इतना बड़ा है नहीं कि हम ये डिटेलिंग यहाँ पे इस तरीके से करके दिखाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एंड से हमने एक रेफरेंस मान लिया, क्योंकि इसी रेफरेंस एंड से हमने इस साइड का रेफरेंस माना है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से दिखाया है, ठीक है, और यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखाया है। तो ये पहले वाली यहाँ पे जो थी इसे हम कहते हैं चेन डायमेंशनिंग, फिर ये थी प्रोग्रेसिव टाइप, ठीक है, और ये है पैरेलल डायमेंशनिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या चीज़ दिखाना ज़रूरी था, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चीज़ बतानी है यहाँ पे, देखिए हमें यहाँ पे बताना है, पहले ये वाला डायग्राम लेते हैं, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हमें देखिए ये चीज़ पता लगी कि ये जो आर्क बनी है, ठीक है, इसका रेडियस क्या है। तो ये रेडियस हमें पता लग गया, ठीक है, ये रेडियस हमें पता लग गया। इसके बाद इन्होंने देखिए यहाँ पे दिखाने का तरीका क्या है कि इन्होंने सारी जो डायमेंशनिंग की है ये अंदर की तरफ की है, ठीक है, जबकि ये जनरली प्रिफर नहीं करना चाहिए, कायदे में इसको प्रिफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे डायग्राम के बीच में बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है, बहुत ज़्यादा हौच पौच है, अंदर ये 20 आ गया, फिर 20 आ गया, अंदर दूरी, इस तरीके से इसको दिखाना जनरली प्रिफर नहीं करना चाहिए, इसको दिखाना इस तरीके से चाहिए। देखिए अब जो अंदर की डिटेलिंग है, ये डायग्राम आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है, यहाँ पे एक छोटा सर्कल है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग रही है। डायमेंशनिंग अब करके देखनी है तो कैसे देखेंगे, हमने यहाँ पे इस रेडियस से, सॉरी इस सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से यहाँ तक की दूरी यहाँ पे हमने शो कर दी, एक रेफरेंस लाइन ले ली, तो यहाँ तक की दूरी हमने शो कर दी, और फिर इस एंड से इस एंड तक की दूरी हमने यहाँ पे शो कर दी। अब जो ये दूरी हमने यहाँ पे दिखाई है, तो यही दूरी यहाँ पे भी हम फॉलो करते हुए चलेंगे, यानी कि यहाँ तक की दूरी हमें पता लग गई है, ठीक है, हमारी दूरी केवल इतनी सी बची, ठीक। तो ये दूरी भी यहाँ पे 60 दी हुई है, 60 यहाँ पे दी है, और यहाँ पे अच्छा ये 20 दिया है, और ये 40 तक, तो ये दूरी 20 हो गई आराम से, ठीक है, ये पता लग गया, ये 20, तो ये भी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 हो गई, तो ये हमें अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है 560, देखिए अंदर की तरफ नहीं दिया है, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं दिया, तो यहाँ पे हमने इसको एक लंबी सी लाइन इसके डायमीटर तक खींचते हुए अंदर की तरफ इसकी डिटेलिंग करते हुए यहाँ पे हमने लिखा है 560, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो है 16। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिखा दी 32, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिखा दी 70, ठीक है। ये दूरी हमें दिखाने की ज़रूरत है नहीं, ये दूरी हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये दूरी 40 है और ये दूरी 60 है, तो ये दूरी 20 होगी, ठीक है, तो ये हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप आगे बढ़िए, देखिए इस सर्कल का हमें रेडियस पता लग गया, सॉरी डायमीटर पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता लग गई, और ये दूरी हमें दी हुई है 50, ठीक है। तो अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची जिससे हमें कोई अलग चीज़ चाहिए हो। देखिए ये हमें यहाँ से इसका डायमीटर मिल गया 20, और इसका जो रेडियस है ये मिल गया, ठीक है, तो ये हमें मिल गया है। यहाँ से दिखाने का तरीका ये है कि ये जो रेडियस है और ये जो सर्कल है, इन दोनों का सेंटर कहाँ पे, इन दोनों का सेंटर ये है, ठीक है, इन दोनों का सेंटर ये है। तो ये डायमेंशनिंग थी। यहाँ पे देखिए इस वाले डायग्राम में आपको दिख सकता है ये सारा अंदर की तरफ दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए ये दूरी कैसे पता लगेगी, मैं आपको इस डायग्राम में बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसकी दूरी पता है यहाँ पे 12, ठीक है, इसकी दूरी पता है 8, ये 8 यहाँ पे, हाँ इसकी दूरी है 8, मतलब इस पॉइंट से इसके सेंटर तक की दूरी है 8, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 74 दी हुई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 दी है। अगर ये 74 ना देके यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे देता डायरेक्ट, तो हमें पता लग जाता है कि ये दूरी 74 है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसने इस रेडियस की दूरी दी, और इसका सेंटर यहाँ पे इसने इस प्लस साइन से दिखाया है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे अगर मैं 12 लिखता या यहाँ 12 लिखता तो थोड़ा हौच पौच होता है, इसलिए हमने इसको अंदर की तरफ दोनों एरो दिखा के हमने ये बाहर इसका 12 दिखा दिया, ठीक है, ये दिखाने का तरीका है। अब देखिए यहाँ पे हमने 10, 14, 24 दिखा दिया, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया है, इसलिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिखाया, ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने ये तीनों चीज़ यहाँ पे दिखा दी है।
अब देखिए यहाँ पे ये डैश लाइन दी है एक ही लाइन में, यानी कि ये दोनों सर्कल जो है ये एक ही लाइन पे हैं, ठीक है, एक ही एक्सिस पे है। इसी तरीके से इस डायग्राम को आप अलग से शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने सर्कल को अंदर तरफ दिखाई है, ना दिखाया करें, हम इस तरीके से दिखाएं, ये ज़्यादा अच्छा सूटेबल होता है। फिर यहाँ पे भी एक डमी सा डायग्राम था, जहाँ पे भी आपने इस वाले डायग्राम को पीछे देखा हुआ है कि कैसे शो किया था हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लास्ट ये देखते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे क्या किया था, हमने इस वाली लाइन को एक रेफरेंस मान लिया था और यहाँ से सारी दूरी दिखाते हुए चले थे, सारी दूरी दिखाते चले थे, यहाँ पे भी ऐसे ही दूरी दिखा हुए चले थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि डायमेंशनिंग करने का तरीका क्या है। हम एरोस को, एरो का पहली बात तो रेशियो क्या होता है, ठीक है, उस एरो का रेशियो क्या होता है वो हमने देखा। यहाँ पे 3:2 लेके चलते हैं। फिर ये जो डायमेंशनिंग है हम यूनिडायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल कर सकते हैं। हमें ये बात पता लगी कि किसी भी डायमेंशनिंग को करने का तरीका ये होता है कि हमें उसकी मिनिमम दूरी घेरते हुए हम उसकी मैक्सिमम डिटेलिंग दे सकें, ठीक है, ताकि एक भी जगह ऐसी ना छूटे, एक भी पॉइंट ऐसा ना छूटे जहाँ पे हमें उसकी जगह, उसकी दूरी का पता ना हो, उसकी मेजरमेंट का पता ना हो, ये हमें ध्यान रखना होता है। फिर हमने देखा कि डायमेंशनिंग कितने तरीके की होती है। हमने चेन डायमेंशनिंग देखी, हमने प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग देखी, हमने पैरेलल डायमेंशनिंग देखी, ठीक है, हमने सर्कल या फिर हाफ सर्कल या फिर रेडियस डायमीटर दिखाने का तरीका देखा, हमने आर्क को देखने का दिखाने का तरीका देखा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी और पर्टिकुलर हर डायग्राम में हमने देखा कि कितने मिनिमम चीज़ में हम मैक्सिमम डिटेलिंग दिखा सकते हैं। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर की तरफ डायमेंशनिंग करें, वो ज़्यादा सुटेबल होता है और डायग्राम देखने में भी अच्छा लगता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम स्केल के बारे में बात करेंगे, हम स्केल का इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे आएंगे, जहाँ पे हम ऑर्थोग्राफिक इंट्रोडक्शन, वहाँ पे पहली बार आप फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में जानेंगे। और फिर हम उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ बॉडीज़ के फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन देखेंगे। फिर हम पॉइंट लाइन और कुछ प्लेन्स के हम प्रोजेक्शन को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।